साथियों साथियों स्कूल शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे वह किसी भी स्तर के हों, जिले स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों या किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, उन सबको अब ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। साथियों, इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अलावा हमारे जो एकेडमिक कर्मचारी वह भी हैं, उनको भी सबको ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। ये खबर क्या है, इसको विस्तार से हम देखते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपको विस्तार से इस विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये ई अटेंडेंस हमारे किन किन साथियों को लगानी होगी और उस ये अटेंडेंस लगाने में क्या क्या परेशानियाँ सामने आ सकती हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करें कि ई अटेंडेंस लगाना इन सारे विभागों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी पहले ही ये मंशा जाहिर कर दी थी कि धीरे धीरे समस्त विभागों के समस्त कर्मचारियों को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी समस्त विभागों के लिए बात नहीं कही गई है, अभी ये बात हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के लिए की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे वो किसी भी स्तर के कर्मचारी हों, वो स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, उनको ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान हैं वगैरह हैं, जो डाइट है, पीजीबीटी है, इन जो शिक्षण संस्थान वगैरह भी हैं, इनमें भी ई अटेंडेंस लगाना समस्त कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हो गया। ये हमारे सबसे छोटे दर्जे के कर्मचारी, जिनको प्यून भी हम कह सकते हैं, उनको उससे लेकर बड़े बड़े अधिकारी, जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, सबको अब ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगा। साथियों, शासन की मंशा शिक्षा विभाग से, चूँकि शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए शासन की मंशा शिक्षा विभाग से जुड़े समस्त कर्मचारियों को ई अटेंडेंस लगवाकर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है। मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन अब इस मंशा में कुछ कठिनाइयाँ भी महसूस हो सकती हैं। साथियों, जैसे हम बात करें कि इसमें हमारे बीआरसी कार्यालय के अंतर्गत बीएससी, सीएससी वगैरह भी आएंगे, डीपीसी कार्यालय भी आएगा। डीपीसी कार्यालय में डीपीसी महोदय, उनके अंदर एपीसी और बाकी समस्त कर्मचारी भी आएंगे। इसके अलावा हमारे ऊपर अगर स्तर पे हम देखें कर्मचारी, तो वो सारे कर्मचारी इसमें आएंगे। अब चूँकि सबसे बड़ी बात यह समस्या सामने आ सकती है, ई अटेंडेंस लगाना तो ठीक है, ई अटेंडेंस लगाई जाएगी। अब बात यह उठेगी कि हमारे जो एकेडमिक स्तर के कर्मचारी हैं और जो मॉनिटरिंग उनको करना रहेगी, तो उनको अपनी ई अटेंडेंस कहाँ लगाना अनिवार्य होगी, वह किस तरह से लगाएंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात सामने आएगी और इसके लिए भी कुछ विस्तृत निर्देश शासन द्वारा जारी किए जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बगैर उसके यह संभव ही नहीं हो पाई ई अटेंडेंस लगाना, लेकिन उसके लिए निर्देश जारी होंगे। वैसे मुझे ऐसी आशा है कि हमारे जो एकेडमिक स्तर की और जो मॉनिटरिंग जो वाले कर्मचारी होंगे, बीएससी, सीएससी, एपीसी, टीपीसी, बीआरसी महोदय, डीओ वगैरह, हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे कर्मचारी हैं, इनको मॉनिटरिंग के लिए मेरे ख्याल से जिस स्तर पर भी ये मॉनिटरिंग करेंगे, जिस स्तर पर ही रहेंगे, अगर कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित हैं इन टाइम पर, तो अपने कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे, और अगर किसी मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, किसी शाला में जाते हैं या किसी प्रशिक्षण में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वो प्रशिक्षण स्थल पर ओडी के माध्यम से अपनी अटेंडेंस दर्ज कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि अभी इसके लिए विस्तृत निर्देश नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी माना जा रहा है कि ओडी के माध्यम से अब वहाँ पर अपनी उपस्थिति लगा सकेंगे, क्योंकि इसमें बीएससी, सीएससी, बीआरसी, डीपीसी, एपीसी और अन्य जो अधिकारी हैं, डीओ ऑफिस के अंदर अधिकारी हैं, माननीय डीओ महोदय हैं, और भी जो अधिकारी रहेंगे, इन सबको ई अटेंडेंस जब लगाना रहेगी, तो वह किस स्तर से लगाई जाएगी, इसके लिए विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। साथियों, हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षकों की जब से ई अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और अभी कुछ दिन पूर्व ही शासन ने निर्देश जारी किए थे कि जिन शिक्षक साथियों ने ई अटेंडेंस या जून माह में अगर उनकी ई अटेंडेंस नहीं लगी है, तो उनको जून माह का वेतन उतने दिनों का ना दिया जाए। मतलब जितने दिन आपने अटेंडेंस लगाई है, आपको उतने ही दिन का वेतन मिल पाएगा। ऐसी शासन ने निर्देश जारी किए थे। हमारे कुछ शिक्षक साथियों में इसको लेकर थोड़ा असंतोष भी था, और यह बात बार बार शिक्षक साथियों में एक चर्चा का विषय बनी हुई थी कि केवल हम पर ही ये बात क्यों, शिक्षक अगर हम स्कूल में जाते हैं तो केवल टीचरों पर ही ये बात क्यों आती है कि आपको अटेंडेंस लगाना रहेगी। हमारे बीएससी, सीएससी, बीआरसी, डीपीसी, एपीसी, डीओ वगैरह सब जो भी कर्मचारी हैं, जो भी, ये भी एक तरह से
शिक्षा विभाग के शिक्षक से ही रिलेटेड कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग से रिलेटेड कर्मचारी हैं, फिर इनकी ई अटेंडेंस क्यों नहीं लगती? यह बात बहुत ज़्यादा साथियों के मन में आ रही थी और यह बात किसी तरह से शासन स्तर पर भी यह बात पहुंचाई गई थी। विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी यह बात पहुंचाई गई है कि ई अटेंडेंस ना लगाया जाए, और अगर लगा ही जा रही है तो फिर सबकी लगाई जाए। और शासन तक ये बात पहुंची। शासन की मंशा भी स्पष्ट थी कि ई अटेंडेंस सबकी ही लगाए जाना है। उसमें हमारे प्राचार्य महोदय, संकुल प्राचार्य महोदय भी आएंगे और उनके समस्त स्टाफ, समस्त कर्मचारियों की बात इसमें कही गई, शिक्षा विभाग के समस्त कर्मचारी को ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य होगी। साथियों, इसमें हमारे प्रशिक्षण संस्थाएँ हैं, जैसे डाइट है, पीजीबीटी कॉलेज है, या और भी जो हमारे प्रशिक्षण संस्थान रहेंगे, सीमेट वगैरह हैं, इस तरह से बहुत सी संस्थाएं रहेंगी। वो शिक्षा वर्ग से चूँकि संबंधित अगर हैं तो वहाँ भी ई अटेंडेंस अनिवार्य की जा सकती है। साथियों, इससे एक तरह से पारदर्शिता की बात भी रहेगी। आज शासन ने यह बात भी स्पष्ट की है कि अगर कोई कर्मचारी का वेतन ई अटेंडेंस नहीं लगाई, उसके बाद संकल्प प्राचार्य द्वारा वेतन निकाला जाता है, या फिर वो कोई भी एकेडमिक स्तर के संस्थान है, बीआरसी है, बीओ है, डीओ है, अगर इनका वेतन भी निकाला जाता है तो जो अधिकारी रहेंगे, जिनके साइन से ये पेमेंट निकलेगा, वो इसके जिम्मेदार होंगे। यह बात शासन द्वारा की जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस शासन के आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा और ई अटेंडेंस लगाना सबको अनिवार्य रहेगा। साथियों, प्रशिक्षण संस्थानों में भी जब भी कोई प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे उसमें भी ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगी, नहीं तो वेतन निकलने में दिक्कत हो सकती है। साथियों, अभी शासन ने जो ट्रांसफ़र नीति जारी की है, उसमें ट्रांसफ़र नीति में भी ई अटेंडेंस जिनकी 90% से कम है, हमारे उन साथियों को ट्रांसफ़र में अप्लाई करने में दिक्कत जा रही है। ई अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया है, जो हमारे जो भी अमला है, इसको ई अटेंडेंस लगाने रहेगी। इसमें हमारे वो प्रोसेस उसी तरह से रहेगी जैसे हमारे शिक्षक साथियों ने ई अटेंडेंस लगाते हैं। हमारे शिक्षक ऐप पर ही हमारी ई अटेंडेंस लगेगी। इसमें हमारे जनशिक्षक साथी जो रहेंगे वो जनशिक्षा केंद्र की लोकेशन अपलोड करेंगे। जनशिक्षा केंद्र के जो जहाँ आपका कार्यालय है, जो जनशिक्षा केंद्र है, वहाँ की लोकेशन अपलोड करना रहेगी। इसी प्रकार से हमारे बीआरसी स्टाफ जो रहेगा, बीआरसी का स्टाफ, बीएससी और जो अन्य एकेडमिक स्तर का स्टाफ रहेगा, उन सबको बीआरसी कार्यालय की लोकेशन अपलोड करना रहेगी, वहाँ से उनकी अटेंडेंस लगेगी। इसी प्रकार डीपीसी ऑफिस या डीओ ऑफिस की जो रहेगी उनकी लोकेशन अपलोड रहेगी, और उसी प्रकार से उनकी ई अटेंडेंस लगेगी। साथियों, जो मॉनिटरिंग स्तर के जो कर्मचारी रहेंगे, मॉनिटरिंग स्तर के कर्मचारी तो अपनी अटेंडेंस जहाँ पर भी मॉनिटरिंग के लिए जाएंगे वहाँ से लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल हमारे जो कर्मचारी रहेंगे, जो क्लर्क वगैरह रहेंगे, प्यून वगैरह रहेंगे, या ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं, उन कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो हैं, उनको ई अटेंडेंस अपने ऑफिस में ही इन टाइम लगाना पड़ेगी। ऑफिस छोड़ते समय की भी ई अटेंडेंस लगेगी। इसी प्रकार जो मॉनिटरिंग वाला हमारा स्टाफ रहेगा, वो या तो अपने ऑफिस में अगर है तो ऑफिस में ई अटेंडेंस लगाएंगे, या फिर मॉनिटरिंग जहाँ पे भी आप मॉनिटरिंग करने जाएंगे, जहाँ पर भी आप मॉनिटरिंग किसी भी स्कूल की मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं या कहीं या किसी प्रशिक्षण में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ओडी के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। हालांकि इसके लिए विस्तृत निर्देश अभी जारी होना बाकी हैं। विस्तृत निर्देश जारी होते ही पूरी प्रक्रिया साफ हो जाएगी। अभी तक के हिसाब से ई अटेंडेंस जो हमारे कर्मचारी मॉनिटरिंग पर रहेंगे वो ओडी के माध्यम से भी अपनी ई अटेंडेंस लगा सकेंगे। साथियों, यह शासन का बहुत बड़ा कदम है और धीरे धीरे समस्त कर्मचारियों के लिए, मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए यह ई अटेंडेंस लागू की जाएगी, ऐसी शासन की मंशा दिखाई दे रही है। अभी यह शिक्षा विभाग पर के समस्त कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस लागू कर दी गई है। 1 जुलाई 2026 से समस्त कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति ई अटेंडेंस के माध्यम से शो करना पड़ेगी, और अगर वो अपनी उपस्थिति शो नहीं कर पाते हैं तो फिर उनका वेतन भी काटा जा सकता है। तो शासन ने एक बात स्पष्ट रूप से कर दी है कि अगर जिस दिन की ई अटेंडेंस नहीं लगेगी उस दिन का आपको सीएल अवकाश पर नहीं माना जाएगा, उस दिन का आपका एब्सेंट मानी जाएगी। यानी एब्सेंट मतलब उस दिन का आपका वेतन सीधा काटा जाएगा। उसमें आप उसको सीएल घोषित नहीं कर सकते, या सीएल अगर आपको लेना है तो उसके लिए विधिवत आपको अपने उस पर अपलोड करना रहेगी। सीएल अपने जो
आपके अधिकारी हैं उन अधिकारियों को फॉरवर्ड करना रहेगी और वो उसको अप्रूव करेंगे। उसके बाद आपकी CL अप्रूव हो जाएगी। CL दूसरी जो भी प्रकार के आप कास हैं आपको वो आपके अधिकारी से आपको अप्रूव कराना रहेंगे, तभी वो मान्य हो पाएंगे। तो इसी प्रकार हमारे शिक्षकों और शिक्षा विभाग की समस्त खबरों को लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग की समस्त खबरों को सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।